आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत खुशी हो रही है मुझे ये बताते हुए कि एक नई फैकल्टी स्टडी ग्लोस को ज्वाइन करने वाली है। हमारे परिवार में एक नए मेंबर जुड़ने वाले हैं। बहुत फेमस है ये यूट्यूब पे, इनके लेक्चर्स बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। यूपीएससी में बहुत बड़ा नाम है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कौन है ये। कल यूपीएससी का पेपर होगा। ऑल द बेस्ट जो भी इस बार पेपर दे रहा है भाई, बहुत अच्छा सा पेपर करके आना। तो जो पेपर कल आएगा यही उनको डिस्कस करेंगे। आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको क्या लगता है कौन आ रहा है। कल 12:30 बजे दोपहर में हमसे जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि कल 12:30 बजे खुलासा होगा। हम बात करेंगे आज इंटरव्यू क्वेश्चंस की। इंटरव्यू आपको पता ही है, मुश्किल होता है। कई बार हम डर जाते हैं, नर्वस होते हैं। कई बार ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं इंटरव्यू में जो हमको नहीं पता है। तो आज मैं 5 ऐसे सवालों की बात करूंगा और उनके जवाब आपको कैसे देने हैं, राइट। वैसे आपको बता दूं कि मेरा जो पर्सनालिटी ग्रोथ कोर्स है, आज इंटरव्यू पे पूरी बात होने वाली है। 1.5 से 2 घंटा में सेशन लेता हूं, लाइव क्लास होती है, आपके सवाल मेरे जवाब। तो इंटरव्यू में हम बहुत अच्छे से आज समझेंगे। 1 बजे सेशन होगा, सिर्फ 250 रुपए का कोर्स है। 20 से ज्यादा सेशन होंगे। पर्सनैलिटी ग्रोथ और मोटिवेशन के लिए कमाल है ये पर्सनैलिटी ग्रोथ कोर्स है। ये फेज 2 डेवलपमेंट फेज चल रहा है। तो हाउ टू डील विद इंटरव्यूज आज सेशन होने वाला है। तो यहां पे भी मैं आपको ग्लिम्स देता हूं। देखिए 5 सवाल। सबसे पहला सवाल जो बहुत ज्यादा कॉमन होता है और जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सबसे ज्यादा क्या ये पूछा ही जाएगा। देखो इंटरव्यू क्या है। आप अगर मान लो कि आपने अपनी कंपनी खोली है, तो अगर आपने अपनी कंपनी खोली है तो आपको लोग चाहिए काम करने के लिए, और सही लोग चाहिए। तो उसके लिए आप इंटरव्यू ही लोगे ना। आप उसको जांचोगे, परखोगे। तो ये कॉन्वर्सेशन की तरह है। आपको इंटरव्यू से नर्वस नहीं होना है। नर्वस तो हर कोई होता है, लेकिन उसको अपने सर पे नहीं लेना। इतना ज्यादा प्रेशर हो गया कि कुछ बोल ही नहीं पा रहे। नहीं, ये समझो कि भाई यही मेरी जिंदगी बनाएगा, यही मेरी नैया पार लगाएगा। ये माइंडसेट लेके चलो। एक कन्वर्सेशन की तरह सोचो इसको कि ये तो बस आम तौर पे जैसे हम बात करते हैं, जब किसी दोस्त के साथ जाते हो तो क्या नर्वस होते हो, बस वैसे ही समझो। वो आपको लेने के लिए ही बैठे हैं, आपको काम देने के लिए ही बैठे हैं। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले फर्स्ट जो सबसे पहला सवाल दागा जाता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। द फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये जो सवाल है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, राइटिंग बहुत गंदी है, आपको पता ही है मेरी। अपने बारे में कुछ बताइए। इसमें 2 चीजें होती हैं, या तो ये बहुत ही बढ़िया होता है या तो ये बहुत ही खराब होता है। आप जिस वक्त एंट्री करते हैं आपका टाइम शुरू हो जाता है। आप बैठे, एंट्री, बैठना, ये सब इनका भी बड़ा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि वो हर एक चीज ऑब्जर्व करते हैं। वो सवाल से यही पूछते हैं, यही जानने की कोशिश करते हैं कि बंदा स्ट्रेस को झेल पाएगा नहीं, कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट है, क्या आपके स्ट्रेंथ है, लॉन्ग टर्म विजन, वो सब सवालों के थ्रू पूछा जाता है और पता चल जाता है। वो लोग एक्सपीरियंस होते हैं जो वहां पे बैठे होते हैं। तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए सबसे पहले, ठीक है। अगर आपने कुछ बहुत बढ़िया पॉइंट्स बता दिए तो इंटरव्यू आपकी तरफ मुड़ जाएगा। आपको इंटरव्यू, कई बार इंटरव्यू जो है ना, जैसे आपको मोड़ना भी आना चाहिए। इंटरव्यू को अपनी तरफ मोड़िए। आप जानबूझ के कुछ ऐसे पॉइंट ऐड करिए और वो अच्छे से तैयार करके जाइए जिससे वो सवाल पूछे। अब टेल मी अबाउट योर सेल्फ में कुछ लोग जो हैं वो बीच में गड़बड़ा जाते हैं। तो द इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। इंटरव्यू में जाने से पहले हो सके तो मॉक इंटरव्यूज दे दें। स्पेशली अगर आप सरकारी एग्जाम की तैयारी करें तो मॉक इंटरव्यू जरूर दें। नहीं तो घर में ही प्रैक्टिस करें, कोई दिक्कत नहीं है। आप घर में ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी दोस्त से बोले कि मेरा इंटरव्यू लो। तो इसमें आपको क्या करना है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ में सबसे पहले तो जो पूरा ड्यूरेशन होना चाहिए वो 2 से 2.5 मिनट का होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। आपको बहुत लंबा नहीं बताना है, वो बीच में टोक देगा। बीच में टोकना बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा लंबा नहीं बताना है, शॉर्ट बताना है। पहले अपने बारे में फटाक से बता दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप कहां से हैं, और कहां से हैं में अगर आप कोई और लाइन ऐड कर दे, जैसे फ्रॉम दी नवाबों का शहर लखनऊ, और अपने बारे में जहां से भी आप जा रहे हैं, आए हैं, ठीक है, उस प्लेस के बारे में अच्छे से सर्च कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं वहां से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले फटाक से अपने बारे में बता दिया, और इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, आधा मिनट से थोड़ा ज्यादा। उसके बाद अपनी एजुकेशन के बारे में बता दिया। अब आपने अगर कुछ स्पेशल किया है वो जरूर ऐड करें। कोई अगर आपका अचीवमेंट है, जैसे अगर आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं या आपने कोई प्रोजेक्ट हैंडल किया है, वो उसमें जरूर करें। फिर आपने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता दिया, ठीक है।
तो ये इस तरीके से आपको फ्रेम करना है, अटकना नहीं है, शॉर्ट, क्लियर एंड क्रिस्प। और इसी में से वो सवाल पूछ सकते हैं। हॉबीज के बारे में भी बता दीजिए। हॉबीज के बारे में, हॉबीज अपने बहुत ही अच्छे से तैयार करके जाइए। ऐसी कोई भी हॉबी मत लिखिए जो आपको नहीं पता, क्योंकि मैक्सिमम सवाल इसी से बनते हैं, सवाल पे सवाल निकलते हैं। और अगर आपने फर्जी बस दिखाने के लिए मुझे तो रीडिंग पसंद है, 3-4 किताब पूछ लेगा, हालत खराब हो जाएगी। हॉबी वही लिखे, हॉबी मतलब समझ लो जो आपको पसंद है। जो आपको पसंद है आप डेफिनेटली वो बचपन से करते आओगे। कोई तो ऐसी चीज होगी जिसमें आप पसंद हो। चलो अगर आपको नहीं भी पसंद है तो भी अच्छी खासी हॉबी पे रिसर्च कर लें, ठीक है। तो हॉबीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प रहेगा। 2-2.5 मिनट अपने बारे में बहुत ही एकदम आराम से। और देखिए, पूरे परिवार का चिट्ठा नहीं खोलना है कि पूरे परिवार के बारे में बता रहे हैं। अपने बारे में बताइए, बस अपने परिवार का एक इंट्रो दे दीजिए, वो भी आपके माँ बाप, दैट्स इट। और वो भी इतना बड़ा जरूरी नहीं है, अगर आप देना चाहे तो दे सकते हैं। लेकिन इसमें पॉइंट ये है कि आपकी एजुकेशन, क्वालिफिकेशंस, और अगर आपने कुछ अच्छा किया है, ठीक है, वो जरूर लिखें, वो जरूर बताएं। अगला जो काफी सवाल पूछा जाता है कि अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बताएं। यहां पे इंटरव्यूअर ये जानना चाहता है कि आप किस चीज में माहिर हो, क्या आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। अब ये आपका डोमेन एरिया है। देखिए, इंटरव्यू में जब भी टेल मी अबाउट योरसेल्फ में आपको अपनी तारीफ नहीं करनी है, सेल्फ तारीफ से बचना है, सेल्फ अप्रेजल से बचना है कि खुद की तारीफ किया जा रहा है, बिल्कुल नहीं। जो है, जो सच है वो बताएं। और स्ट्रेंथ में भी इंटरव्यूअर को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप अपनी तारीफ कर रहे हैं, इससे नेगेटिव इमेज क्रिएट होती है। स्ट्रेंथ में भी आपकी ताकत क्या है, आपने कोई काम किया होगा, ठीक है, आप जो भी अपनी ताकत बताओ उसको एक एग्जांपल से कोट करें। ऑनेस्टी, जैसे आपने बताया ऑनेस्टी, फॉर एन इंस्टेंस आई वॉज वर्किंग विथ माई पेरेंट कंपनी एंड देयर वॉज अ प्रोजेक्ट गिवन टू मी, तो उसके बारे में बताएं, वो आपने कितनी शानदार तरीके से आई कंप्लीटेड दैट प्रोजेक्ट विथ फुल ऑनेस्टी। अब क्यों आपने ऑनेस्टी के साथ किया वो बता दें। सेकंड वन इज डिटर्मिनेशन, उसमें एक एग्जांपल कोट कर दें। थर्ड वन इज पंक्चुअलिटी, उसमें आंसर एक कोट कर दें। आपने कुछ किया होगा, मान लीजिए अगर आप फ्रेशर हो तो आपने कॉलेज में जो किया है, आपने स्कूल में जो किया है, कुछ तो अचीवमेंट होगी ना, ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ तो आपके अंदर इनर क्वालिटी होगी ना। तो कभी भी अगर स्ट्रेंथ बताए तो एक एग्जांपल के साथ बताएं और स्पष्ट रहें, इंटरव्यू में बहुत इंप्रेस हो जाएगा। अगला जो बहुत ही डेंजरस सवाल होता है और जो सबसे ज्यादा ट्रिकी सवाल होता है, वीकनेस। आपकी कमजोरियां क्या है, इससे इंटरव्यूअर ज्यादातर लोग यहीं पे चढ़ जाते हैं। 90% लोग यहीं पे चढ़ जाएंगे, क्योंकि आप वीकनेस को अगर आपने रिवील कर दिया तो गए काम से। आपने बोल दिया मैं हार्ड वर्किंग नहीं हूं, मैं सोता रहता हूं, वो तो बाहर निकाल कर जाओ यार, तुम सो, बाहर जाओगे सो। मैं बहुत ज्यादा लड़ाइयां करता हूं, जाओ भाई लड़ाई करो, बाहर जाओ। तो इस सवाल को कैसे हैंडल करना है, आपने अपनी वीकनेस अपने स्ट्रेंथ के फॉर्म में दिखानी है। वीकनेस ऐसी बताओ जो आपकी स्ट्रेंथ हो। जैसे सर मैं बहुत स्लो काम करता हूं, क्योंकि मैं अपने काम को एकदम टाइम देता हूं, मैं एक भी गलती बर्दाश्त नहीं करता हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि एक भी प्रॉब्लम हो, काम एकदम परफेक्ट हो। जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, लेकिन कई बार इस वजह से वर्क डिले हो जाता है। ये आप वीकनेस बता सकते हो। सर मैं थोड़ा सा इमोशनल हूं, गुस्से वाला नहीं, लेकिन हाँ कई बार ऐसा होता है कि मुझे प्रॉब्लम्स देखी नहीं जाती हैं दूसरों की, तो मैं हमेशा हेल्प कर देता हूं, लेकिन इसमें मैं कई बार बेवकूफ भी बन गया, कई बार नहीं, कभी कभार बेवकूफ बन जाता हूं। लेकिन इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हो कि ठीक है कोई बात नहीं, कम से कम उसका भला हो गया है, हमको अपने कर्म अच्छे करने चाहिए। आप ये बोल सकते हो। आप बोल सकते हो कि सर मैं अपने परिवार को टाइम नहीं दे पाता हूं, कई बार ऐसा होता है, तो मेरे परिवार, मेरे दोस्तों को मुझे कंप्लेंट्स रहती है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हूं, मैं हार्डवर्क करता हूं, तो इस वजह से कभी कभी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ये एक मैं अपनी एक वीकनेस मानता हूं कि मुझे ज़्यादा अपने परिवार को टाइम देना चाहिए, क्योंकि कई बार काम इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी काम होती है। ये आप बोल सकते हो। तो अपनी वीकनेस, जो आपको अपनी कमजोरी को अपने स्ट्रेंथ के फॉर्म में दिखाना है। अगर आपने वीकनेस बता दिया कि सर मैं तो कुछ नहीं हूं, सर मैं तो लड़ता रहता हूं, सर मैं तो मुझे तो घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इससे मुझे बहुत, तो बोलेंगे भाई ये काम क्या करेगा, ये सब तो यही करेगा। तो ये ऐसे आपको प्रोजेक्ट नहीं करना है। अगला सवाल, आप अपनी कंपनी को क्यों छोड़ रहे हैं और इस कंपनी को
ज्वाइन क्यों करना चाह रहे हैं, कंपनी वाले सवाल। देखिए, अगर आप अपनी कंपनी को क्यों छोड़ रहे हैं, इसमें आपकी इंटेलिजेंस देखता है, आपका कॉमन सेंस देखता है, और देखता है कि आप कितने हम्बल हो। क्या आप इस कंपनी के साथ भी तो वैसे ही नहीं करोगे जैसे आपने पेरेंट कंपनी के साथ किया। तो सबसे पहले इसमें आपको अपनी पेरेंट कंपनी के बारे में कोई नेगेटिव नहीं चीज बोलनी है। कुछ गॉसिप पंचायत करने मत लग जाना कि अरे वहां का बॉस तो ऐसा, तो बोलेंगे भाई यहाँ का तो उससे खतरनाक बॉस है, तो क्या करोगे, समझ रहे हो। तो कोई भी नेगेटिव चीज अपनी कंपनी के बारे में या जहां पे भी आप काम करते थे उसके बारे में नहीं बोलनी है। आप ये बोल सकते हो कि हाँ मेरे करियर गोल्स अलग थे और कहीं ना कहीं टीम के साथ मेरा अलाइनमेंट नहीं हो पा रहा था, जो मैं चाह रहा था या जो वो चाह रहे थे वो कहीं मैच नहीं कर रहा था, इसी वजह से मैंने छोड़ा। दूसरा, मैं ग्रोथ चाहता हूं सर। जहां पे मैं था मैं अपनी स्किल को पूरी तरीके से नहीं शोकेस कर पा रहा था, वो एक लिमिटेड वर्क का दायरा था। अब क्योंकि आपकी कंपनी इतनी बड़ी है, इतनी एक्सपैंड कर रही है, तो वहां पे मुझे काम करने का मौका मिलेगा। फिर उसके बाद आपको कंपनी ज्वाइन क्यों करनी है, तो इसमें आप पूरा R&D करके आएंगे। जिस भी कंपनी में जाएं रिसर्च करके आओ, बहुत तगड़े से उस कंपनी के बारे में एक एक चीज पता होनी चाहिए। तो आपकी कंपनी को क्यों ज्वाइन करना है, इस वजह से जो भी उनके पॉइंट्स हैं वो उनके ऊपर चेप दो कि भाई आपकी कंपनी बहुत बढ़िया है, इसका मार्केट बहुत अच्छा है, मुझे लगता है कि जो मेरा स्किल है तो वो एकदम अलाइनमेंट होगा। कहते हैं ना कि जब आपका पैशन आपके प्रोफेशन से मीट करता है तो रिजल्ट 4 गुना ज्यादा आता है। ये चीज। आखिरी सवाल जो बहुत पूछा जाता है, अपने 5 साल में आप कहां देखते हो, या 5 साल 10 साल 5 years फ्रॉम नाउ। इसमें आपका विजन देखते हैं इंटरव्यूअर कि आपका गोल क्या है, आपका विजन क्या है, आप कितने एम्बिशियस हो। तो इसमें आपको कोई उल्टा सीधा जवाब नहीं देना है। सबसे खराब जवाब, सर मैंने कभी सोचा ही नहीं, भैया वो बोलेगा तो ये कुछ नहीं कर सकता अगर सोच नहीं रहा है तो, इसका मतलब उसको कुछ पता ही नहीं है। देख लो, आप ये अब ये भी नहीं बोलना है कि सर मैं तो आपकी जगह बैठूंगा, ये तो बटरिंग टाइप की हो गई। ये आप बोल सकते हो कि देखिए 5 साल में मैंने सोचा है कि मैं टीम लीड करूंगा, जैसा जिस भी चीज के लिए जा रहे हैं वहां का मैनेजर हो जाऊंगा। हालांकि मैं लॉन्ग टर्म को शॉर्ट टर्म्स गोल्स में डिवाइड करता हूं, छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करता हूं, मेरे छोटे छोटे टारगेट्स होते हैं, बट डेफिनेटली मैं अपनी मेहनत पे बिलीव करता हूं और इतना मैं पूरा यकीन करता हूं कि अगले 5 साल में अपनी मेहनत के बल पे मैं एक बहुत अच्छी पोजीशन हासिल करूंगा। और जिस भी पोजीशन पे आप हैं, जो आपको लग रहा है कि 5 साल बाद आप यहां पहुंच सकते हैं, वो चेप दो उनके ऊपर। बहुत ही अनरियलिस्टिक नहीं रहना है और बहुत ही रियलिस्टिक भी नहीं रहना है, बीच का रहना है। तो ये 5 सवाल हैं जिनको आपको जो आसान है, मतलब जो आप हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि ये सवाल बहुत ही कॉमन है, ये हर जगह पूछे जाते हैं। स्पेशली टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो इसको तो बार बार प्रैक्टिस करके जाओ, क्योंकि यहां से इंटरव्यू की दशा पता चल जाती है कि इंटरव्यू किस तरफ जाएगा। बाकी इंटरव्यू का पूरा सेशन 1 से 1.5 घंटे का सेशन मैं अभी लेने वाला हूं 1 बजे। तो आप फटाक से हमारे मोटिवेशन या पर्सनालिटी डेवलपमेंट ग्रोथ कोर्स को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।